हाँ तो बच्चों, इससे पहले जो वीडियो आपने देखी उसमें आपने ये देखा कि भाई किस क्वाड्रेंट में कौन पॉइंट आ रहा है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स आ रहे हैं जिनमें एबिसिस और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। दूसरे क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स आ रहे हैं जहां पर एक्स लेस देन 0 हो, वाई ग्रेटर देन 0 हो, यानी एबिसिसा 0 से बड़ा और ऑर्डिनेट 0 से एबिसिसा 0 से छोटा हो और ऑर्डिनेट 0 से बड़ा हो। इसी तरह थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए जो पॉइंट, सपोज देयर इज अ पॉइंट एक्स विच इज ग्रेटर देन 0 और विच इज लेस देन 0, ठीक है ना। ऑरिजिन तो आपको मालूम है, ऑरिजिन का के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0 0। नाउ इफ सम पॉइंट इज ग्रेटर देन 0 और इट कैन बी लेस देन 0, यानी कोई पॉइंट जिसका एबिसिस चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन इसका जो ऑर्डिनेट अगर 0 हो, अगर उस पॉइंट का ऑर्डिनेट 0 होगा तो वो पॉइंट कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस पर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉइंट है 5 0, तो पहले आप ये कहां लिखेंगे? एक्स इज 5 तो यहां पर आएगा, वाई 0 तो वो एक्स एक्सिस पर आएगा, है ना। ना सपोज जो है पॉइंट -4 0, तो वो कहां पर आएगा? -4 यहां पर है, 0 वो भी कहां पर आ गया? एक्स एक्सिस, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट का ऑर्डिनेट 0, यथ पॉइंट ऑर्डिनेट आसे 0, वो पॉइंट कहां पर आ रहा है? वो एक्स एक्सिस पर आएगा, ठीक है ना। इसी तरह जिस पॉइंट का एबिसिसा 0, वो पॉइंट कहां पर आएगा? वो वाई एक्सिस पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0,6 कहां पर आएगा? एक्स इज 0, ठीक है ना, एंड वाई 6 वो यहां पर है। ये कौन सी लाइन है? ये वाई एक्सिस है ना। इसी तरह अगर होगा 0,-7, वो कहां आएगा? वो यहां कहीं पर आएगा, 0,-7 वो वाई एक्सिस पर आएगा। तो आप याद रखोगे जिस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर आता है, और जिस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो वो पॉइंट कहां आता है? वो वाई एक्सिस पर आता है, ठीक है ना। और जिस पॉइंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो वो कहां पर आएगा? वो ओरिजिन पर आएगा। नाउ सपोज यू हैव गिवन सम पॉइंट्स, अब आप खुद बता सकते हैं कि ये पॉइंट्स कहां पर आएंगे, ठीक है। जरा मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा, आप एक घर में देखिए ये कहां पर आएंगे। होमवर्क है, एक पॉइंट है 2,3, आप खुद बोलिए कहां पर आएगा, ठीक है। -4,7, 8,0, -2, ठीक है, 7,2, -4,0, 0,-6, ये पॉइंट सब खुद बोलिए किस क्वाड्रेंट में आए, ठीक है ना। सो ट्राई दिस एट होम। तो इसके बाद हम एक और बात करें। देखिए अब आपने देखा कि अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे corresponding to any point, or you can say for each point it has coordinates x and y, ठीक है। Similarly we can say that corresponding to each coordinate there is a unique point। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे एक्सरसाइज में। पहली जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2, इसमें एक स्ट्रीट प्लान आपको दिया गया है। इट इज 3.1 एक स्ट्रीट प्लान इसमें दिया गया है। देखिए एक सिटी है, इसमें 2 मेन स्ट्रीट्स है। वी कैन कंसिडर दीज स्ट्रीट्स एज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है ना। These are in the east, west and north to south directions. ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन है और ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। Now there are some cross streets which run parallel to
these streets. ये एक स्ट्रीट है, दिस इज पैरेलल टू दिस, जो नॉर्थ टू साउथ स्ट्रीट है, इट इज पैरेलल टू इट. You can draw streets. Similarly, there are some streets which are parallel to east to west street. अब बेटा जो हर एक स्ट्रीट इसका एक नाम है, you have to name this street. For example, consider this street, or you can take any street. अब देखिए, अगर हम यहां से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट इज स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, ठीक है. और अगर हम नॉर्थ से साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएं, देन इट इज फर्स्ट स्ट्रीट. तो फिर इसका हम नाम क्या देंगे? यहां से तीसरी स्ट्रीट है और यहां से फर्स्ट स्ट्रीट, तो वी कॉल दिस एज 3,1. इसी तरह माने यहां पर ये स्ट्रीट है, ठीक है. ये यहां से अगर आप देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड है. यहां से फिर देखिए यहां से कौन सी स्ट्रीट है ये, शाबाश. फिर यहां से देखेंगे इट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसका नाम रखेंगे 2,3. तो इसी तरह अगर आप इसमें कोई भी स्ट्रीट लीजिए, हर एक स्ट्रीट का एक यूनिक नाम हो. अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप बताइए इस स्ट्रीट प्लान में कितनी स्ट्रीट्स ऐसी है जिनका आप नाम रख सकते हैं 4,3, जिनका आप नाम रख सकते हैं 4,3. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कॉरस्पॉन्डिंग टू एनी कोऑर्डिनेट देयर इज ओनली ए यूनिक पॉइंट. हर एक कोऑर्डिनेट एक यूनिक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसमें भी हर एक स्ट्रीट जो है दैट विल रिप्रेजेंट ए यूनिक पॉइंट. तो लिहाजा अगर हमें बताने कि 4,3 कितनी स्ट्रीट्स का नाम हम रख सकते हैं, तो देयर इज ए यूनिक स्ट्रीट विच कैन बी नेम्ड एज 4,3. सो देयर इज ओनली वन स्ट्रीट विच कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3. इसी तरह बोलते हैं हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3, 4. 3,4 कितनी स्ट्रीट्स को बोल सकते हैं? 3,4 भी हम एक ही स्ट्रीट को बोल सकते हैं, क्योंकि हर एक जो पॉइंट होता है इट हैज यूनिक कोऑर्डिनेट्स. प्रति कुछ पॉइंटस यूनिक कोऑर्डिनेट्स आसान, अक्सी पॉइंट्स डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स कहीं, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कोऑर्डिनेट्स देयर कैन नॉट बी 2 डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, सो लिहाजा हम 4,3 कॉरस्पॉन्डिंग टू 4,3 देयर इज ओनली वन स्ट्रीट, एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू 3,4 देयर इज ओनली वन स्ट्रीट. ओके, तो ये चूंकि इस एक्सरसाइज में आपका एक ही क्वेश्चन है, और इसमें एक वो है, अच्छा इसमें एक और है कि हाउ टू रिप्रेजेंट पोजीशन ऑफ योर फैन कॉरस्पॉन्डिंग टू सम टेबल लैंप. देखिए माने एक यहां पर एक टेबल लैंप है, एक टेबल है यहां पर, ये इसका सेकंड क्वेश्चन है. ठीक है ना. तो आप यहां पर मानिए आपका टेबल लैंप है, इट इज पॉइंट P. आप यहां पर बैठे हैं और आपका फ्रेंड यहां पर बैठा है. आप यहां कहीं पर है और आपका फ्रेंड यहां पर. सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड? देखिए भाई, आप यहां पर बैठे हैं, खुद आप यहां पर बैठे हैं, यहां पर आपका फ्रेंड बैठा है. आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल PM, और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल PM. अब बेटा मानिए ये ओरिजिन है, सपोज दिस ओरिजिन. अब हम देखेंगे P से M तक जो डिस्टेंस है, व्हाट इज द डिस्टेंस PN एंड PM. सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर, और फॉर एग्जाम्पल ओके चलिए सेंटीमीटर में लेंगे, एंड सपोज दिस इज 4 सेंटीमीटर. देन द पोजिशन ऑफ दिस टेबल लैंप इज P ऑफ 3,4. ठीक है ना. तो इसी तरह अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आप पोजीशन लोकेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पर एक पॉइंट है,
इस बोर्ड पर एक पॉइंट यहां पर है, पॉइंट पी। अब आप इसकी लोकेशन जानना चाहते हो, इसकी लोकेशन बोर्ड पर कहां है, तो आप बोर्ड के जो टू एजेस है, आप इनको, इस एज को मानिए एक्स एक्सिस है और इसको मानिए वाई एक्सिस है। आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए इस एज पर और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए इस एज पर, ठीक है ना। नाउ सपोज द डिस्टेंस ऑफ दिस पी फ्रॉम दिस वाई एक्सिस इट इज 1 फुट, से फॉर एग्जांपल इट इज 1 फुट, ठीक है ना, एंड दिस डिस्टेंस इज सपोज इट इज 2 फुट। Then we say the position of this point P with respect to the edges or with on this board. We can say the position of this point P on this board is 1, 2. So in this way you can find location of any point. Okay. Now let's move on next exercise. Exercise 3.2. इट इज सेज दैट, यहां पर आपको एक फिगर दी हुई है और इसमें एक पॉइंट है, पॉइंट बी। आप ये अपनी बुक कंसल्ट करिए, आपकी बुक पर ये फिगर्स बनी हुई है, वहां पर आप देखिए एक पॉइंट है, पॉइंट बी, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है -5 और यहां पर है ये पॉइंट बी। आपको विद रेफरेंस टू योर बुक आपको बोलना है इस पॉइंट बी जो है, इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है। आपका पॉइंट यहां पर है, देखिए आप पॉइंट क्या करेंगे, आप इस पॉइंट बी से 2 परपेंडिकुलर ड्रा करिए। आप ये बिल्कुल ये किए हुए है, वहां पर ये किसके साथ मिल रहा है, ये यहां पॉइंट 2 पर परपेंडिकुलर और यहां 5 पर परपेंडिकुलर। सो फिर ये जो देखिए जो पॉइंट बी जो है, अब देखिए वाई एक्सिस से कितना दूर है, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ -5, ठीक है ना, ऑन द लेफ्ट साइड। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ point B, these are -5, 2। लेकिन ये आपको ऑब्जर्व करना है, आपकी किताब पर जो फिगर बनी है वहां से ऑब्जर्व करना है। इस तरह वहां पर आपका एक पॉइंट है, पॉइंट सी। अब अगर आप देखेंगे ये जो पॉइंट सी है, इस पॉइंट सी से 2 परपेंडिकुलर ड्रा किए गए, एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पर है, वो 5 पर आ गया वो पॉइंट, और फिर वाई एक्सिस में ये -5 पर आ गया। तो फिर जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 5, -5। इस तरह है, यहां मानिए 5 है और यहां पर -5 है, दिस इज 5 एंड हियर इज -5। तो यहां पर एक पॉइंट है आपका पॉइंट सी। तो बेटा इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट से 5, -5। इसी तरह आप में इसको और भी पॉइंट्स दिए हैं, आपको बोलने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगले वीडियोस में हम मजीद बात करेंगे इस पर। तब तक आप प्रिपरेशन करिए। अल्लाह हाफिज।